वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 का एक टॉपिक, स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये वाली इमेज में, ये वाली इमेज, इस इमेज में, ये इमेज में और इस इमेज में, इन 5 इमेजेस में क्या चीज़ कॉमन है? सोचिए। सर कैसा सवाल पूछ रहे हैं? आपने पूछा है तो आप ही बता दीजिए। तो चलिए फिर मैं ही बता देता हूँ आपको। इन सारी इमेजेस में हमने स्फेरिकल मिरर यूज किया है। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। सर स्फेरिकल मिरर क्या होता है? क्यों नहीं हम इसको कुछ और बोल देते हैं? क्यों नहीं हम सर्किल मिरर बोल देते हैं या फिर सर्कुलर मिरर बोल देते हैं? क्यों हम सिर्फ स्फेरिकल मिरर ही बोलते हैं? तो इस पे मैं कहूँगा कि यू आर अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हम इसको स्फेरिकल मिरर ही क्यों बोल रहे हैं। तो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा स्फीयर। ठीक है, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो एक बॉल की तरह दिखता है। बॉल तो सभी ने देखी है। तो वो जो शेप है उस शेप को हम बोलते हैं स्फीयर। अब मान लिए मैं इस स्फीयर को 20 से काट दूं, है ना? इसको मैं क्या करूं, 20 से 2 पार्ट में कट कर दूं। ठीक है, ये क्रिकेट बॉल की तरह भी लग रही है। ठीक है, ये क्रिकेट बॉल की सीम है। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि मैंने ये जो सीम है, जो थ्रेडेड पार्ट है, मैंने यहाँ से इस क्रिकेट बॉल को बीच से कट कर दिया। तो क्या होगा? ये इस तरीके से 2 पार्ट्स में टूट जाएगी, राइट? पार्ट नंबर 1 और ये है पार्ट 2। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसके बाहर वाले पार्ट को सिल्वर कलर से कलर कर दूं, ठीक है, और अंदर वाला पार्ट सॉलिड रहने दूं। ठीक है, बाहर वाला साइड में क्या कर दूं, शाइनी कर दूं। और नेक्स्ट केस में मैं बाहर वाले पार्ट को ओपेक कर दूं और अंदर वाले पार्ट को शाइनी कर दूं। ठीक है, तो अगर मैंने बॉल को कट किया होगा तो ये एक बाउल की तरह दिख रहा होगा ना, अंदर से हॉलो और बाहर से ऐसा। ठीक है, तो हम इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसमें आउटसाइड सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके से। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आप ध्यान से देखिए। ये कौन वाला पार्ट है? जो हमने राइट वाला पार्ट देखा था, राइट, ये वो वाला पार्ट है। राइट वाले पार्ट में देखिए हमने क्या किया था, बाहर साइड को हार्ड सरफेस रखा था, यानी कि वो ओपेक था। ठीक है, यानी कि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है या अंदर वाला पार्ट जो था, उसको मैंने क्या करा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा, उसको रिफ्लेक्टिव रखा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि जब लाइट रेज सामने से आ रही होती है ना पैरेलल, तो ये सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके क्या करती हैं, एक सिंगल पॉइंट से पास करती हैं। ठीक है, जितनी भी लाइट रेज आएंगी पैरेलल, तो वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट से पास करेंगी। तो ऐसा लग रहा है ना कि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं ये सब इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई हैं। इसी वजह से हम इस मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं एक सोलर कुकर कुछ इस तरीके से, जो हमने स्टार्टिंग में इमेज में भी देखा था। तो ये क्या है, इसमें कौन सा मिरर लगा हुआ है? इसमें लगा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें देखिए ये अंदर वाला साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। सन से जितनी भी लाइट रेज आ रही होंगी, ये किसी कहीं पे भी हिट करेंगी, हिट करके क्या करेंगी, सारी की सारी लाइट रेज हिट करने के बाद एक सिंगल पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी लाइट रेज जो आके मिरर पे हिट करेंगी, ये सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगी। और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, कुकर रख देंगे। क्यों? क्योंकि इतनी सारी लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। इस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम कुकर रख देंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी या जो भी फूड मटेरियल होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉनकेव मिरर को सोलर कुकर में यूज़ करते हैं।
ऐसा ही हम देख लेते हैं अपना दूसरा मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, बाहर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखा था और अंदर वाले सरफेस को नॉन रिफ्लेक्टिंग या फिर उसको कहेंगे हार्ड सरफेस रखा था। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो इस पे जब लाइट रे आके हिट करेगी तो ये लाइट रे क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। ठीक है, डाइवर्ज क्यों कर रही है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो आई इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, इसका नॉर्मल क्योंकि यहाँ पर है तो इसका आई यहाँ पे होगा तो इसका आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर होगा। तो इस वजह से जितनी भी लाइट रेज आएंगी ये सब क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। और इसी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज है जैसे क्रॉसिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग है तो ये क्या करता है, इसकी वजह से इसका फील्ड ऑफ विजन भी ज्यादा होता है। क्या होता है, लार्जर फील्ड ऑफ विजन, लार्जर फील्ड ऑफ विजन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर से या बहुत लार्जर फील्ड से आने वाली लाइट रेस को भी एक पॉइंट पे भेज सकती हैं ताकि हमारा फील्ड ऑफ विजन जो है वो ज़्यादा बढ़ पाए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक तरीके से आप ध्यान दिए, क्योंकि ये बाहर साइड से कर्व है तो इनके ऊपर ज़्यादा लाइट रेज आके गिरेंगी साइड से भी कंपेयर टू कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ज़्यादा फील्ड ऑफ विजन प्रोवाइड कर पाता है, इसीलिए क्रॉसिंग मिरर में भी यूज़ होगा और इसी वजह से ये रियर व्यू मिरर और साइड मिरर में भी ये यूज़ होगा। ठीक है, तो थैंक यू, ये था हमारा इंट्रोडक्शन स्फेरिकल मिरर्स का। इसमें हमने जाना कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर ही क्यों बोलते हैं और कौन से दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।